1 घंटे की ट्रेनिंग जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट के सहयोग से हो रही है। पुलिस के कुछ इंस्ट्रक्टर्स यहाँ पे आते हैं और वो पढ़ाते हैं। उसके बाद इनका योगा और मेडिटेशन का सेशन रहता है और रिफ़्रेशमेंट के बाद हम इनको क्लास में भेज देते हैं। बचपन से ही मेरा एक सपना था कि एक यूनिफॉर्म पहननी है, जो उसका लाइक यूनिफॉर्म देख के ही लाइक जो अंदर खुशी मिलती है वो बचपन से ही है। और मैंने कभी भी किसी के लिए ट्राई नहीं करा, सिर्फ हमेशा से ही बेल्ट फोर्सेस के लिए ट्राई किया है। एयरफोर्स का किया हुआ है, आर्मी का किया हुआ है, सब इंस्पेक्टर का पहले भी किया हुआ है, लेकिन ये है कि इस बार लास्ट चांस है, सो आई हैव टू गिव माई बेस्ट। तो ये जो ट्रेनिंग यहाँ पे दी जा रही है, इसमें क्या अलग आपको लग रहा है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर रही हैं? सर अलग सबसे ज़्यादा तो यही है कि कभी भी कोई भी इंस्टीट्यूट जो है वो फ़िज़िकल ट्रेनिंग नहीं देता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एकेडमिक्स तो निकाल लेते हैं लेकिन फ़िज़िकल नहीं निकाल पाते हैं। सो यहाँ पे ये है कि सबसे बेस्ट यही है कि यहाँ पे फ़िज़िकल करवा रहे हैं, योगा करवा रहे हैं, आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। स्टार्टिंग से ही यही था कि मैं बेल्ट फोर्स में जाऊंगी, मुझे कोई यूनिफॉर्म डालनी है, कुछ देश की सेवा, कोई ऐसे मुद्दों के लिए नहीं है, मुझे दिल से बहुत देश की सेवा के लिए आगे जाना है और इसलिए मैं बहुत इंस्पायरिंग और बहुत हैप्पी हूँ। इसलिए मैं डेली, कई लड़कियां ऐसी होती हैं वो जिद्दी होती हैं कि करने के लिए, मेरा भी बस वही है, दिल तो जिद्दी है, करना है कुछ, सब इंस्पेक्टर बनना है तो बस बन के रहना है। इस महीने के अंदर आपको क्या एहसास आता है, अपने आप में क्या चेंजिंग नज़र आ रही है? तो मैं अपनी बात करूं, पहले तो मेरे को नींद से उठने का बड़ा वो हो जाता था, मैं नहीं उठ पाती थी। तो अब जब ये है माइंड में कि आपको ग्राउंड में आना है, आपको कुछ करना है, कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ अलग आप बन के दिखा सकते हो। जहाँ पे मेरा भी स्टार्टिंग से ये था कि मुझे यूनिफॉर्म पहननी है, मुझे कुछ करना है, सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए करना है। तो जब ये सब माइंड में आता है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, जहाँ पे आपका ऐसा नहीं है कि आप पैसा पे नहीं करो तो आपको अच्छे से अटेंशन नहीं दी जाएगी, आपको अच्छे से पढ़ाया नहीं जाएगा, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है। आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डायंग। अभी हम वुमेन कॉलेज गांधीनगर में हैं और यहाँ पे पिछले लगभग 1 महीने से जो हैं वुमेन जो लड़कियां हैं, जम्मू की बेटियां हैं, उनको एक ट्रेनिंग दी जा रही है। क्या है वो ट्रेनिंग, और जो मिशन शक्ति है उसके बैनर के तले जो है यहाँ पे ये ट्रेनिंग दी जा रही है। बहुत सारी लड़कियाँ यहाँ पे आती हैं जो ट्रेनिंग लेती हैं। हमारे साथ प्रीति चौधरी जी हैं, इनसे पूरी जानकारी लेंगे कि ये मिशन शक्ति है क्या और किस तरह से लड़कियों को जो है यहाँ पे ट्रेन किया जा रहा है। मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या है ये मिशन शक्ति और इसके बैनर के तले आप ये बेटियों को तैयार कर रहे हैं, किस लिए तैयार कर रहे हैं? मिशन शक्ति एक इनिशिएटिव है जिसमें हम लोग जितनी भी यंग बच्चियां हैं जो देश की सेवा करना चाहती हैं, बेल्ट फोर्स ज्वाइन करना चाहती है। बड़ी सारी लड़कियों का सपना होता है यूनिफॉर्म पहनना, बट वो सपना कहीं पूरा नहीं हो पाता। कुछ सामाजिक परिस्थितियां ऐसी होती हैं, कई बार परिवार आगे नहीं करते बच्चियों को नाजुक समझ के। तो मिशन शक्ति उन सब नाजुक लड़कियों को सशक्त बना के, ताकतवर बना के ट्रेन कर रहा है। कितनी बच्चियाँ यहाँ पे आती हैं, किस एज ग्रुप की आती हैं और सुबह टाइमिंग क्या रहती है और कैसे उनको आप प्रिपेयर करते हैं? जो एज ग्रुप है वो सारे बच्चे जो हैं, प्राइमरीली अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर पुलिस की जो रिक्रूटमेंट खुली है उसके लिए प्राइमरीली ये लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके अलावा भी कोई भी आर्म्ड फोर्सेस में अगर आप जाना चाहते हैं तो अलग अलग तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं, उनका सिलेबस होता है, तो उसके लिए ये लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। एज ग्रुप इनका 21 से लेके 28 तक के एज ग्रुप की लड़कियां हैं हमारे साथ, और बहुत सारी बच्चियां मैरिड भी हैं बीच में, और बहुत सारे बच्चे जो यंग ग्रेजुएट्स हैं गांधीनगर कॉलेज से निकले हुए, वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जहाँ तक ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग सुबह हमारी टाइमिंग हमने रखा हुआ 5:30 बजे, 5-10 मिनट ऊपर लेके बच्चे 5:30 बजे के करीब आ ही जाते हैं ग्राउंड में। और 2 घंटे का हमारा ड्रिल सेशन रहता है। 1 घंटे का ड्रिल मैं खुद करवाती हूँ उनको, जिसमें रनिंग के कंपोनेंट्स होते हैं और बाकी सारी चीज़ें होती हैं। और फिज़िकल फिटनेस की जब हम बात करते हैं तो वो प्रॉपर इनको फिटनेस, कैसे अपनी बॉडी को ग्रूम करना है, कैसे अपनी स्ट्रेंथ और कोर डेवलप करना है, उस पर थोड़ा फोकस किया जाता है। 1 घंटे की ट्रेनिंग जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट के सहयोग से हो रही है। पुलिस के कुछ इंस्ट्रक्टर्स यहाँ पे आते हैं और वो पढ़ाते हैं। उसके बाद इनका योगा और मेडिटेशन का सेशन रहता है और रिफ़्रेशमेंट के बाद हम इनको क्लास में भेज देते हैं। जहाँ तक क्लास की बात है तो उसमें जो भी इनके एग्ज़ाम का सिलेबस है वो एसेंस इंस्टीट्यूट के जो फैकल्टी है वो हमारा बहुत सहयोग कर रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, ये पूरी ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें जो ये फैकल्टी है ये भी हमें बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। इन्होंने भी अपने इंस्ट्रक्टर, अपने फैकल्टीज़ और अपने एक्सपर्ट्स जो हैं हमें दिए हैं कि फ्री हम बच्चों को पढ़ाएंगे। और टोटल नंबर हमारा 150 to 180 हमारा रजिस्टर्ड नंबर है, उसके ऊपर भी 10-15 बच्चे आ जाते हैं जी। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, इनसे भी हम जानकारी लेंगे। नाम क्या आपका? मेरा नाम किरण देवी है और मैं RS पुरा से आती हूँ। एक्चुअली यहाँ पे मुझे किसी फर्स्ट जब इसकी रिक्वायरमेंट हुई थी तो हमें एक्चुअली फॉर्म एडमिशन करनी पड़ी थी, उसके लिए बहुत एफर्ट किया था। फर्स्टली जब हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब फ़ीस है। मैंने बहुत सारा अप्लाई भी किया बट इतनी अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि मेरे फादर इतने कैपेबल नहीं है कि हम इतनी फ़ीस अफोर्ड कर सकें। दैन उसके बाद हमें प्रीति मैम का मैंने इंटरव्यू देखा, ID देखी, उन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन है
उसके बाद हमें वो सुबह फ़िज़िकल करवाती हैं, हमारे जहाँ पे सारी जो हमारी एजुकेशन है वो हमें अच्छी करवाई जाती है। पहले तो मतलब मेरी ज़ीरो थी, अब मतलब इतनी इंस्पायरिंग है, मैं फ़िज़िकल में भी अच्छी हो गई हूँ, राउंडिंग में भी अच्छी हो गई हूँ, मेरा ऑल ओवर अच्छा हो गया। ये सब प्रीति मैम की वजह से है। यहाँ पे मतलब कोई मेरी कई ऐसी फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने बोला कि फ्री है तो अच्छा नहीं है, फ्री है तो क्या पढ़ाएंगे, कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे, बहुत सारे होते हैं। लेकिन यहाँ पे आके ये मेरी जो भी फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे ये बोला था कि फ्री है, कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है यहाँ पे, वो सारी गलत हो गई हैं। क्योंकि मैंने खुद फिज़िकली अपने दिल से देखा है कि ये जो फ्री वाला है यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई फ्री नहीं है, वो कुछ नहीं है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और भी लड़के जो इंस्पायरिंग है मेरे जैसी, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग से ही यही था कि मैं बेल्ट फोर्स में जाऊँगी, मुझे कोई यूनिफॉर्म डालनी है, कुछ देश की सेवा, कोई ऐसे मुद्दों के लिए नहीं है, मुझे दिल से बहुत देश की सेवा के लिए आगे जाना है। और इसलिए मैं बहुत इंस्पायरिंग और बहुत हैप्पी हूँ। इसलिए मैं डेली, कई लड़कियां ऐसी होती हैं वो ज़िद्दी होती हैं कि करने के लिए, मेरा भी बस वही है, दिल तो ज़िद्दी है, करना है कुछ, सब इंस्पेक्टर बनना है तो बस बन के रहना है। ऑल थैंक टू प्रीति मैम। अभी इतना सर्दियों का समय चल रहा है, इतना आलस आता है, बिस्तर से उठने का मन नहीं करता है, तो आप कैसे सुबह सुबह उठ के मतलब इतना दूर पहुंच जाते हैं आरएसपुरा से यहाँ? सर वो सॉन्ग तो आपने सुना होगा, दिल तो ज़िद्दी है, वही बस शुरू से ही मैंने देखा था कि मुझे बेल्ट फोर्स में डिफेंस में जाना ही जाना है। उसके लिए मुझे ये नहीं, सुबह दिमाग में ये नहीं आता कि ठंड है, दिमाग में बस यही आता है कि मुझे यूनिफॉर्म डालनी है, देश के लिए कुछ करना है। ठंड का लिए, ये फॉग के लिए कुछ भी नहीं पड़ता है। बस इसीलिए जब भी नींद खुलती है मुझे अलार्म की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, जो दिमाग में सपने होते हैं ना वही हमें जो उठा देते ये हैं। जो ट्रेनिंग सेशन है आपका, ये कब तक चलना है? ये एक्चुअली 3 मंथ्स की ट्रेनिंग सेंटर है, तो 3 मंथ्स तक हम ये रेगुलर रहेंगे। और उसके बाद आगे मैम न्यू बैच स्टार्ट कर सकते हैं, अगर ये लड़कियाँ अच्छे से इंस्पायर होगी तो। आपका नाम? मनमीत कौर है मेरा नाम। मनमीत, कहाँ से आते हो? गाड़ीगढ़ से। गढ़ीगढ़ से। हाँ जी। तो कैसा लगता है यहाँ पे आप आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है, मतलब यहाँ पे आए हम मैम को देखते हैं तो मतलब हमें इंस्पायरेशन मिलती है कि मतलब हम भी देश के लिए कुछ करें। तो फिर यहाँ पे आके तो मतलब मैम हमें इतना मतलब अच्छी तरह मोटिवेट करते हैं और हमारे अंदर से भी मतलब आता है कि हम भी देश के लिए कुछ कर पाएँ। तो और मतलब कि साथ में हम मतलब ये नहीं है कि मतलब सर्दी है, मतलब कई लड़कियां करती हैं कि मतलब सर्दी है कौन उठेगा, मतलब इतना वो करते हैं, पर हम नहीं, हम एक्टिव हैं और हमने सोचा बस देश ठान लिया कि मतलब देश के लिए कुछ करना है तो मतलब करके ही लेना है। तो इसलिए हमें इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या मैसेज देना चाहोगी उन बच्चों के लिए, उन बेटियों के लिए जो आलस करती हैं, सर्दी का बहाना, ये अपने आप को कमज़ोर समझती हैं? मैं बस उनसे यही कहना चाहती हूँ कि मतलब उठो और मतलब अपने अंदर की मोटिवेशन को मतलब जगाओ और मतलब देश के लिए कुछ करो, ताकि आपको देख के आगे की जनरेशन को भी मतलब और मोटिवेशन मिले। आज हम करेंगे कल वो। और एंड थैंक्स टू प्रीति मैम जिन्होंने हमें मतलब इतना कुछ मतलब सिखाया, मतलब ट्रेनिंग दी, हाँ ट्रेनिंग दी और एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये नहीं कि मतलब फ्री है तो मतलब कुछ नहीं करवाते होंगे, ये सिर्फ उनकी सोच है। इसलिए आओ और यहाँ पे आके खुद आके ट्राई करो और मतलब खुद देखो आके कि मतलब कैसे हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं और कैसे मतलब हमें कैसी कैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। क्या नाम है? पूजा कौल, पूजा, कहाँ से आते हैं? जगती से। जगती से आते हाँ हैं। जी। कैसे मैनेज कर लेते हैं आप, इतना दूर से आते हैं? मैं स्कूटी पे आती हूँ, सुबह सुबह हमें 5:30 निकलना पड़ता है, तो 6 बजे यहाँ पहुँचते हैं। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी प्रीति मैम का कि उन्होंने इतना अच्छा, इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ आज तक किसी ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है, और अगर कोई इनिशिएटिव लेता भी है ऐसे तो गवर्नमेंट के थ्रू ही रहता है, बट यहाँ गवर्नमेंट के थ्रू कुछ भी नहीं है। जो भी कर रहे हैं सब प्रीति मैम कर रहे हैं, चाहे हमारा ट्रेनिंग है, हमारा रिफ्रेशमेंट रहता है, हमारा एकेडमिक है, बेशक एसेंस इंस्टीट्यूट हमें फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, बट उनसे जो बात की है वो मैम ने ही किया है। तो सबसे बड़ा थैंक यू तो पहले मैम को ही है, वो हमें यहाँ बहुत अच्छे से फिजिकली ट्रेन करा रहे हो, सिर्फ फिजिकली नहीं, हमें मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। और हम यहाँ एसआई के लिए फ़िलहाल प्रिपेयर कर रहे हैं। वो अलग बात है कि हम बाद में एग्ज़ाम क्वालिफाई किसी का होता है कि नहीं होता है, वो अलग बात है, बट यहाँ 3 महीने ट्रेनिंग करने के बाद जो हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग एक रहेगा, स्ट्रेंथ बनेगी हमारी, वो एक डिफरेंट लेवल की होगी। अभी जो हम हैं और 3 महीने बाद जो हम होंगे वो टोटली डिफरेंट रहेगा हमारा। तो बहुत बहुत थैंक यू है प्रीति मैम का। महीने के अंदर आपको क्या एहसास आता है, अपने आप में क्या चेंजिंग नज़र आ रही है? तो मैं अपनी बात करूं, पहले तो मेरे को नींद से उठने का बड़ा वो हो जाता था, मैं नहीं उठ पाती थी। तो अब जब ये है माइंड में कि आपको ग्राउंड में आना है, आपको कुछ करना है, कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ अलग आप बन के दिखा सकते हो। जहाँ पे मेरा भी स्टार्टिंग से ये था कि मुझे यूनिफॉर्म पहननी है, मुझे कुछ करना है, सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए करना है। तो जब ये सब माइंड में आता है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, जहाँ पे आपका ऐसा नहीं है कि आप पैसा पे नहीं करो तो आपको अच्छे से अटेंशन नहीं दी जाएगी, आपको अच्छे से पढ़ाया नहीं जाएगा, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है। तो ट्रेनिंग में क्या क्या करवाते हैं? सबसे पहले तो हमारा फिजिकल रहता है, एक्सरसाइज वगैरह होती है, हमारा रनिंग का शेड्यूल है, उसके बाद हमारा योगा होता है, देन हमारी क्लास रहती है। हाँ जी। तो अच्छा लगता है, कैसा महसूस? बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही खुद में एक अलग सी स्पार्क लगती है। पहला जैसा हमें ऐसा डल सा या थोड़ा ऐसे डिमोटिवेटेड रहता है, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं ये सब करने के बाद।
हाँ जी। क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं लड़कियों से यही बोलना चाहूँगी कि स्पेशली वो जो लेट उठते हैं या फिर कुछ कर नहीं रहे हैं, आप अपना बिस्तर छोड़िए, कुछ करिए। आप बेशक आपको यहाँ ग्राउंड में नहीं आना है, सबका ये एम नहीं होता कि बेल्ट फोर्स ज्वाइन करना, बट कुछ करिए अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए कुछ करिए, किसी भी फील्ड में जाके करिए, बट प्लीज़ कुछ करिए। थैंक यू। आप इधर आना एक मिनट। क्या नाम है आपका? हेलो सर, मेरा नाम सोनिया है, मैं कटरा से आती हूँ सर। कटरा से आते हाँ हो? जी सर। आप कैसे मैनेज कर लेते इतना दूर से और रेगुलर क्लासें मतलब ज्वाइन कर लेते सर एक्चुअली मेरे पास कार है, तो मैं मॉर्निंग में 4 बजे उठ के 5 बजे उठ के यहाँ मतलब 5 बजे ड्राइव करती हूँ, तो 6 बजे तक यहाँ पहुँच जाती हूँ। इतना क्या आपको इतना इस तरफ मोटिवेट आप हो गए कि आपको कटरा से यहाँ आना अच्छा लगता है? सर मोटिवेट तो मैं कहूँगी मैं हमेशा से ही थी, बचपन से ही मेरा एक सपना था कि एक यूनिफॉर्म पहननी है, जो उसका लाइक यूनिफॉर्म देख के ही लाइक जो अंदर खुशी मिलती है वो बचपन से ही है। और मैंने कभी भी किसी के लिए ट्राई नहीं करा, सिर्फ हमेशा से ही बेल्ट फोर्सेस के लिए ट्राई किया है। एयरफोर्स का किया हुआ है, आर्मी का किया हुआ है, सब इंस्पेक्टर का पहले भी किया हुआ है, लेकिन ये है कि इस बार लास्ट चांस है, सो आई हैव टू गिव माई बेस्ट। तो ये जो ट्रेनिंग यहाँ पे दी जा रही है, इसमें क्या अलग आपको लग रहा है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर रही हैं? सर अलग सबसे ज़्यादा तो यही है कि कभी भी कोई भी इंस्टीट्यूट जो है वो फ़िज़िकल ट्रेनिंग नहीं देता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एकेडमिक्स तो निकाल लेते हैं लेकिन फ़िज़िकल नहीं निकाल पाते हैं। सो यहाँ पे ये है कि बेस्ट सबसे बेस्ट यही है कि यहाँ पे फ़िज़िकल करवा रहे हैं, योगा करवा रहे हैं, आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट। फिजिकल में मतलब कोई किस तरह की ट्रेनिंग्स यहाँ पे दी जा रही हैं और क्या कुछ चेंजिंग जो है आपको लग रही है कि हमें यहाँ पे? जी सर, सबसे पहले मेरे फ्रेंड्स ने भी यही बताया कि उठना सबसे ज़्यादा बहुत मुश्किल है, जो ज़िंदगी में हम कभी नहीं उठे इतनी मॉर्निंग में। सो सबसे बड़ी लाइक चुनौती हमारे आगे यही है कि हम मॉर्निंग में उठते हैं और इतनी सर्दी में लाइक एवरीबडी इज स्लीपिंग और हम उठ रहे हैं और वॉक के लिए जा रहे हैं, रनिंग के लिए जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। सो यही सबसे बड़ी चीज़ है। और आगे मतलब ये 2 महीने रेगुलर अपने यहाँ पे और करना है, महीना होने को है? हाँ जी सर, 2 महीने और चलेगा, 1 महीना होने को है। 3 महीने की टोटल मतलब हमारी ट्रेनिंग है। फ्री ऑफ कॉस्ट है सर, बिल्कुल। ये ऑल थैंक्स टू प्रीति मैम। मैं एक्चुअली ये सिर्फ जम्मू डिवीज़न के लिए था, तो मैं कटरा से थी। मैंने मैम से बात करी कि मैम ऐसे ऐसे मुझे कटरा से आना है, तो मैम ने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप आ जाओ, तो लेकिन आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा मैम अगर आप अलाउ करोगे तो मैं मैनेज कर लूँगी। क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मतलब जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि कुछ बच्चियाँ बेटियाँ हैं जो आलस करती हैं बिस्तर से उठने में, या जैसे आपने कहा कटरा से यहाँ पहुँच जाती, 4 बजे का समय आप मतलब तय करती हैं और यहाँ पे टाइम पे पहुँचते हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैसेज तो मैं हर लड़की को यही देना चाहूँगी, बिकॉज़ हमारी सोसाइटी में हमेशा लड़कियों को हमेशा पेट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी, तो मैं लड़कियों को हमेशा यही बोलना चाहूँगी कि हम कमज़ोर नहीं हैं। सो वी आर इक्वल टू मैन, और अगर नहीं हैं तो हम बन के दिखाएंगे। सो मेरी हर लड़की से यही रिक्वेस्ट है कि उठो, काम करो, जॉब होगी तो सब रिस्पेक्ट करेंगे। कहीं ना कहीं ये जॉब नहीं मिलती है, कुछ और करो, पर करो, घर ना बैठो। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने। थैंक यू सो मच सर। तो यहाँ पे आपने देखा जिस तरह से लगभग 1 महीने से जो है मिशन शक्ति के बैनर के तले जो है यहाँ पे लगभग 150 बच्चियों को, लड़कियों को जो है ट्रेनिंग दी जा रही है, और काफ़ी दूर दराज एरिया से आती हैं। कटरा से आ रही हैं, आरएसपुरा से आ रही हैं, जगटी से आ रही हैं, और यहाँ पे ट्रेनिंग का हिस्सा बन रही हैं, अपने आप को मजबूत कर रही हैं, सशक्त कर रही हैं। और इनको यहाँ पे आप देख लें, 3 महीने की जो ट्रेनिंग है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो लड़कियां हैं उनके लिए है, और आर्मड फोर्सेस में जो लड़कियां जाना चाहती हैं उनके लिए है, जो पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहती हैं, कांस्टेबल से लेके एसआई पोस्ट तक की जो भी ख्वाहिश रखती हैं कि हमें बेल्ट फोर्स को ज्वाइन करना है, वो यहाँ पे बेटियां आ रही हैं। लगभग 150 की संख्या है, और उन बच्चियों को जो है यहाँ पे तैयार किया जा रहा है, फिज़िकली मेंटली उनको यहाँ पे ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है, और उनको तैयार किया जा रहा है इन एग्ज़ाम्स के लिए, ताकि वो किसी भी फील्ड में जो है पीछे ना रहें, अपने पैरों पे जो है वो खड़े हों, और एक जज्बा लेके जो है वो सुबह यहाँ पे 5 बजे 4 बजे यहाँ पे पहुँचते हैं, 5 बजे यहाँ पे पहुँचते हैं, और इस ट्रेनिंग का जो है हिस्सा बनते हैं, और आने वाले समय में जो है हमारे जम्मू कश्मीर का, हमारे भारत का नाम जो है वो रोशन करेंगे। और ये सब हो रहा है मिशन शक्ति के बैनर के तले, और प्रीति चौधरी की जो मेहनत है, उनका जो साथ जो है वो लगातार इन बच्चियों को मिल रहा है, और मिशन शक्ति का जो एक हौसला है वो इन बच्चों के साथ है। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।